जय सिया राम। हाँ फिर से तो देखो, अभी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना, उसके लिए आप लोगों को एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई भी एक एसेट्स दिया रहेगा, फर्नीचर, मशीन, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग, कोई एक मशीन, कोई एक एसेट्स के बारे में आपको डेटा दिया रहेगा और उसके ऊपर से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बराबर, मैं मान लेता हूं कि मशीन अकाउंट अपने को दिया है, तो हमको मशीन अकाउंट का पहले फॉर्मेट, मतलब एसेट्स का पहले आप फॉर्मेट देख लो क्या होता है। इधर देखो, कोई भी एसेट्स अगर आप बनाते हो ना, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा। डेबिट में पहले आपको ओपनिंग बैलेंस उसका लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस, बराबर। और उसके बाद लास्ट में क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना होगा, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको दिया ही रहेगा, सुन लो, क्वेश्चन में आपको एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। तो बोलो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, ब्रैकेट में आपको लिखना नहीं है। हाँ, ये बीडी और ये सीडी, सॉरी ये सीडी। ओके, चलो आप ओपनिंग और क्लोजिंग समझ गए। उसके बाद सुनो, आपको दिया रहेगा बच्चों डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। चलो तीन चीजें हो गई। फिर उसके बाद आपको सेल्स दिया रहेगा, सेल्स ऑफ मशीन, सेल्स ऑफ फर्नीचर, तो सेल्स कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। आपको एंट्री पता है, जब हम लोग सपोज मशीन को सोल्ड करें तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, यही एंट्री होगी ना। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बैंक। अंडरस्टूड। तो सेल्स कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाय कैश एंड बैंक। क्या लिखोगे, सेल्स, सेल्स ऑफ मशीन, जो भी होगा वो। तो सुनो, हमने चार चीजें सीखी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट्स अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एसेट्स अकाउंट। और डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड होगा क्रेडिट में, और सेल्स का रिकॉर्ड होगा क्रेडिट में। ओके, इतनी सारी चीजें आपको दी गई होंगी बच्चों। एक चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्या, परचेस, परचेस ऑफ मशीन। क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, परचेस ऑफ एसेट्स या परचेस ऑफ मशीन आपको फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड करोगे समझ लो, आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा हमेशा। मान लो इधर आया 10 लाख, इधर भी लिखना है 10 लाख। अब डेबिट साइड में मान लो टोटल 9 लाख होता है, इसको और इसको मिला के कितना है, 9 लाख। तो बाकी कितना बचा, 1 लाख। वो हो गया हमारा परचेस ऑफ मशीन, क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या फाइंड करना पड़ेगा, परचेस ऑफ एसेट्स, परचेस ऑफ मशीन। अंडरस्टूड। तो समझ गए आपको क्या क्या करना है। उसके बाद एक चीज मैंने नहीं बताया, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में। अच्छा बताओ, 1 लाख का मशीन मैंने 80,000 में बेचा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस। कितने थाउजेंड का, 20,000 का, तो क्रेडिट भी लिखोगे। और 1 लाख का मशीन मैंने 1.5 लाख में बेचा तो प्रॉफिट वो किधर आएगा, डेबिट में। अंडरस्टूड। तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने आएगा ना। आपको मान लो क्वेश्चन में दिया है द सेलिंग प्राइस 2 lakhs एंड कोस्ट प्राइस 1,50,000, बराबर ना। कोस्ट है 1,50 और सेलिंग प्राइस है 2 लाख, तो बोलो प्रॉफिट होगा कि लॉस, 50,000 का। इस तरह से आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। ओके, चलो लिख लिए ये, बहुत अच्छे बच्चों। चलो अब मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 12 पे लेकर चलता हूं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर पाउच। चलो बच्चों, हमने फॉर्मेट सीख लिया, बराबर, मशीन अकाउंट का। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 271, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। तुम्हारे बोर्ड में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को भी फॉर्मेट बताया, उसके हिसाब से मैं एंट्री करता हूं और आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन, बोलो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में, डेबिट में सबसे ऊपर। क्या आप लिखेंगे बच्चों, टू बैलेंस बीडी, कितना है, 4,50,000। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। यहां आप लिखेंगे लास्ट में बाय बैलेंस सीडी, बोलो 4 लाख। बोलो समझ पड़ाइए। चलो बच्चों, उसके बाद आपको दिया है बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर।
अच्छा ये सेल प्राइस नहीं है, हाँ ये तो बुक वैल्यू है। आगे देखो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन, तो बोलो डेप्रिसिएशन किधर आएगा? पहले मैं आप लिख रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है बच्चों? 50,000। अब अपने पास बचता है बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस। ये जरा देखो, बुक वैल्यू है बेटा 25,000 और सेलिंग प्राइस कितना है? तो बोलो सेलिंग प्राइस 15,000, मतलब 15,000 में बेचा और कितने का था? तो बोलो प्रॉफिट या लॉस? कितने का? और लॉस किधर लिखेंगे? इधर। तो पहले यहां पे लिख दो सेलिंग प्राइस बाय कैश ऑब्लिक बैंक लिखोगे ना, और क्या लिखोगे यहां पे? सेल्स। कितना? 15,000 में बेचा। कोई कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड एंड मशीन सोल्ड, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब कितने का मशीन है जो हमने बेचा, और सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा। तो जितने में बेचा वही अमाउंट हमको लिखना होता है। बुक वैल्यू कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। बुक वैल्यू का काम सिर्फ कितना है? प्रॉफिट और लॉस निकालने भर। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बुक वैल्यू दिया रहता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अंडरस्टूड? तो 25, हाँ नहीं, बेचा कितने का है? कितने में बेचा? 15,000 में। लॉस कितना हुआ? तो 10,000 यहां पे लॉस लिखेंगे, लिखेंगे ना लॉस, तो मैंने फॉर्मेट में लिखवाया ना, आप लोगों को बताया ना। लॉस होगा तो इधर यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में क्या है हमारा? लॉस हुआ है ना। कितने का लॉस हुआ? लॉस पता चला आप लोग को, कैसे फाइंड करोगे? चलिए बच्चों, अब मैंने आप लोग को बोला है, देखो प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक ही चीज आएगा। अगर लॉस आ गया ना तो अब ये मत सोचना यहां पे प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आ गया ये मत सोचना कि यहां पे लॉस क्यों नहीं आया। अंडरस्टूड? चलो, अब आपने को क्या फाइंड करना है? परचेस। मैंने आप लोग बोला है किस टाइप के क्वेश्चन में आपको परचेस फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे मैंने बोला था? क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे। चलो क्रेडिट साइड का टोटल करो। 4,75,000। इधर भी 4,75,000। इधर गैप निकालो बच्चों। 25,000। तो इसको क्या बोलेंगे? परचेस टू कैश एंड बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ब्रैकेट में परचेस। बोलो किसी कोई डाउट है क्या इस मशीन अकाउंट में? समझ लो, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा मतलब कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर में। चलो अभी सुनो, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग सिर्फ 2 ही लाइन आएगा इस पर, 3 लाइन बस। पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट रुपीज। 1 मिनट न जान दो बच्चों, इतनी सारी चीजों में से सिर्फ हमको 2 चीज लिखनी है, एक ये और एक ये। डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखना है, प्रॉफिट या लॉस कहीं नहीं लिखना है, हमको सिर्फ लिखना है परचेस और सेल। तो मैं आप लिखता हूं परचेस ऑफ मशीन। परचेस ऑफ कितना है? परचेस ऑफ मशीन 25,000। ये माइनस में आएगा ना, परचेस है तो माइनस में ना। और क्रेडिट में सेल्स ऑफ मशीन कितना है? 15। तो आप लिख दो सेल्स ऑफ मशीन कितना बच्चों? 15,000। ये तो प्लस में रहेगा, चलो जोड़ो, माइनस में ना, माइनस 10,000। बोलो ये क्या हो गया हमारा? कैश आउटफ्लो ना, इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे किसी को? बहुत अच्छे बच्चों, एकदम सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स के आपके बोर्ड में मेरे हिसाब से तो कंपलसरी आएगा, आता है अब और आएगा, ये एकदम तो नहीं है बट इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता ज्यादातर। लिख लो।